याद रखना, किसी की जमीन जायदाद ना हड़पना, जितना तुम्हारा है उतने में खुश रहना, मेहनत करके कमाना बढ़ाना, दूसरे का एक रत्ती एक इंच जमीन जायदाद ना अपनाओ, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जब ईश्वर की लाठी चली तो धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ईश्वर थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, विश्वास रखिएगा। ईश्वर की लाठी धीरे चलती है, ईश्वर की चक्की धीरे धीरे गेहूं पीसेगी पर पीसेगी जरूर। कभी एक चवन्नी आपके खाते में बेवजह किसी की ना आवे, एक रत्ती एक इंच जमीन बेवजह आपके खाते में ना आवे। भैया हमारी मेहनत की रोटी हम नमक रोटी खाएंगे, पर दूसरों का छप्पन भोग हम बेईमानी से ना हड़पेंगे। हम सुखी हैं साइकिल में, हमें बेईमानी करके धन्ना सेठ नहीं बनना। हम साइकिल में ही खुश हैं, साइकिल में ही चलेंगे। पैसा कमाओ, मेहनत का कमाओ। बेईमानी किसको फलीभूत, क्या रावण को बेईमानी फलीभूत? भाई रावण ने भी तो अपने भाई का धन हड़प लिया था, कुबेर का। पुष्पक विमान कोई रावण के बाप का थोड़ी था, कुबेर को मिला था। भाई का विमान हड़प लिया, भाई की संपत्ति हड़प ली रावण ने। क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। रहा न को कुल रोवनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कोई दीपक जलाने वाला अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। भैया मेहनत करो रे बाबा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो बनाओ जो कमाओ बलबूते बनाओ। भाई की संपत्ति क्यों हड़पना, पड़ोसियों की संपत्ति बेईमानी से क्यों हड़पना? जो अपना है वो। अच्छा सुनो, किसी की आप लो मत और अपनी एक रत्ती छोड़ो मत। जो आपका है उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर, काहे कर लेगा भैया कब्जा? मारो, केस करो। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया पांडवों के घर में, तो बाद में महाभारत हुआ। फिर काहे कब्जा करेगा भैया? तेरे बाप का है। अपना किसी का देखो, किसी का लो मत, किसी का 1 रुपए मत लो और अपना 1 रुपए मत छोड़ो। बात समझ में आई? रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ते की जगह रिश्ते को रखो और हिसाब की जगह हिसाब में रिश्ता ना आवे और रिश्ते में हिसाब ना आवे। ये महाभारत की कथा तुम्हारे लिए सिखा रही है, लेकिन तुम तो बस द्रौपदी को लिए बैठे हो। उसकी गलती है, उसकी गलती है। मिलेगी द्रौपदी ना, बात करेगी ठिकाने से। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया सही है? किसकी गलती है? धृतराष्ट्र की है। बंटवारा क्यों नहीं किया? और सुनो, जितने बूढ़े यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए मतलब की बात बोल दूं। आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा नहीं कर पाए और आप यदि तय हो गए, तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। आज भारत में जितना भी भाई भाइयों का झगड़ा है, वो केवल बाप की गलती के कारण है। मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। अब बच्चे बोल रहे हैं ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए मरने के पहले बिल्कुल बंटवारा कर दो। बाद में लिख दो, ये वाला खेत तेरा, ये दुकान तेरी, ये घर तेरा। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना लेना। पर जीते जी साथ में रह सकते हो तो रहो, लेकिन कर दो। क्योंकि बंटवारा प्रकृति का, राम लक्ष्मण का बंटवारा हुआ। बंटवारा अटल सत्य है, करना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है।
आज नहीं कल, कल नहीं, जीते जी भाई दोनों भाई लड़कर के अलग हों, उससे अच्छा प्यार मोहब्बत से अलग हों, ताकि वो अलग होकर भी एक रह सकें। ऐसा भी बंटवारा क्या कि वो एक होकर के भी वो एक ना हो पाए। आज भाई भाई का दुश्मन बना है, देख लेना संसार में। भाई भाई के घर नहीं जाता, शादी हो रही है बड़े भैया की बेटी की, छोटा भाई नहीं जा रहा है, बड़े भाई ने बुलाया ही नहीं। छोटे भाई के बेटे का ब्याह है, बड़ा भैया नहीं जा, सारा संसार आ रहा है, सारे रसगुल्ले खा रहे हैं, पर सगा भाई नहीं आ रहा है। क्यों? क्या मुद्दा था? बंटवारा मुद्दा था। और क्या ये आग किसने लगाई? वो बाप जो मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। धृतराष्ट्र ना बनना तुम लोग, सही बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। धृतराष्ट्र बनोगे, तुम्हारा आपस में परिवार लड़के मर जाएगा, और तुम्हारा परिवार आपस में लड़के मरा तो जिम्मेदार तुम हो। परिवार में यदि फूट पड़ती है तो जिम्मेदार बूढ़े होते हैं। तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे? तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चों में आपस में वो द्वेष पैदा हो रहा था, घृणा पैदा हो रही थी, नफरत? तुम क्यों नहीं आग बुझाए? यदि आग लग जाएगी घर में तो तुम जल्दी जाके बुझाते नहीं हो क्या? पानी डालते हो, कैसे भी करके बुझाते हो। ऐसा थोड़ी कि आग लगी तुम तमाशा, हाँ हाँ लगी आग जलने, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं आग लगेगी आप तुरंत जाओगे बुझाओगे। ऐसे जब भाई भाई के बीच में आग लगी, क्यों नहीं बुझाया? क्यों नहीं बुझाई? क्यों धधकने दी आग? और आज रोते हो कि भाई भाई लड़ रहे हैं। मेरी बात मानो, भाइयों को प्यार से रहना चाहिए। लेकिन मैंने वही बात बोली, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। जिस घर का हिसाब पाई पाई का होगा, उस घर के रिश्ते भाई भाई मिलजुल के रहेंगे। और जहां हिसाब पाई पाई का ना होगा, वहां भाई भाई कभी मिलजुल के रह ही नहीं सकते। क्यों मैया? सही है कि गलत है? सास क्या करती है? बड़ी बहू को थोड़ा ज्यादा सोना दे देती है, छोटे बहू को थोड़ा कम सोना देती है। बाप क्या करता है? बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन जायदाद दे दिया, थोड़े कम। काहे भैया? तो औलाद तो तुम्हारी है, तुमने ही तो पैदा किया था। जब औलाद तुम्हारी पैदा तुमने किया, तो बंटवारे में फिर पक्षपात क्यों? बराबर क्यों नहीं? जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ विश्वासघात करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के बंटवारे में गलत डिसीजन देते हैं, गलत तरीके से बंटवारा करते हैं, वो माँ बाप मरकर सीधा नरक जाते हैं। उनका रिजर्वेशन वहां कंफर्म है। तुम औलाद देखो, गलतियां केवल बच्चों की नहीं होती कि बच्चे ही सेवा, हाँ बच्चे सेवा करें माँ बाप की, बच्चे पलकों पे रखें माँ बाप को, ये बच्चों का धर्म है। लेकिन माँ बाप का भी तो कुछ धर्म होता होगा। माँ बाप का धर्म यह है कि तुम बच्चों के साथ कोई पक्षपात ना करो, कोई पक्षपात नहीं। बंटवारा है तो दो। पहले के राजा लोग भी ऐसे ही करते थे, अपने राज्य के दो टुकड़े करते थे, एक हिस्सा एक बेटे को, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटे को। राजा, अब देखो राम जी ने, पिता चले गए ना, तो राम जी ने बंटवारा किया। भाई बाप मर जाएगा तो बड़े भाई पिता की तरह होता है। यदि बाप किसी का मर जाए तो बड़ा भाई बंटवारा करे, 1 रुपया ज्यादा ना रखे भाई का। बड़ा भाई बाप बन के बंटवारा राम जी ने किया। मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया, लखनऊ के राजा लक्ष्मण जी को बनाया। लखनऊ क्या है? लक्ष्मणपुर है। लखनऊ लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया। अयोध्या के राजा राम बने, भरत जी को भी राजा बनाया। वो गए नहीं, रहे साथ में, लेकिन सत्ता तो राम ने दे दी। भाई अपना धर्म यही है, यही धर्म है। हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का। पांडवों का सही सही बंटवारा होता तो ये महाभारत की स्थिति। क्यों जी, बात सही है? तो आप लोगों ने बंटवारा कर दिया कि नहीं? कि अभी भी सब चाबियां आपके पास हैं? कुछ चाबियां दे दो बच्चों को, बेचारे वो भी कमाए खाएं।
बच्चे कैसे हों? माँ बाप तो ऐसे हों कि परफेक्ट बंटवारा करें, पर बच्चे ऐसे हों कि बच्चे इतना सेल्फ डिपेंड बन जाएं, इतनी मेहनत करने वाले हों, इतने अच्छे हों कि उन्हें बाप की संपत्ति लेने की जरूरत ही ना पड़े। वो बाप